डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी शुक्ल का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। एक स्टोरीज में है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो होमवर्क नहीं पसंद करता है, हमेशा खेलने में अपना समय बिताता है। कैसे वो अपना होमवर्क पूरा कर लेता है और कक्षा में अच्छे मार्क पाता है, टॉप करता है या एज पाता है, उसके बारे में इस कहानी में दिया गया है। डू यू लाइक होमवर्क, पहले क्वेश्चन दिया इसमें, डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम्हें होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या इसे स्वयं करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या सहायता प्राप्त करते हो किसी से। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, सामान्य तौर पर तुम्हारे पास कैसा किस प्रकार का होमवर्क होता है। इस पाठ में कुछ ऐसे क्वेश्चन सिंपली हमसे पूछा है, विद्यार्थी से पूछा है। हमारे कहानी है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, वह कहता था कितना उबाऊ होता है होमवर्क, बोरिंग उबाऊ। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, इसके स्थान पर क्या करता होमवर्क की जगह पर, हॉकी खेलता, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, एक वीडियो गेम है, निंटेंडो खेलता, इंस्टेड इसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ इट। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, पैट्रिक अपने होमवर्क करो अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। डू योर होमवर्क, अपने गृह कार्य करो, होमवर्क करो। और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सत्य था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस, वह कभी कभी एक इग्नॉर्मस की बात, एक अनपढ़ की बात महसूस करता या व्यवहार करता। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, ही डिसलाइक्ड होमवर्क, वह अपने होमवर्क को से घृणा करता था, अपने होमवर्क को पसंद नहीं करता था। हेटेड मीन्स डिसलाइक। इग्नॉर्मस मीन्स दे दिया इसमें, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसके पास शिक्षा की कमी होती है उसे कहते हैं इग्नॉर्मस। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, एक दिन वो क्या पाया, अपने बिल्ली को प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक छोटे से गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रेवेड इट अवे, और उसने आगे बढ़कर पकड़ कर इसे हटा दिया, दूर कर दिया या छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल, उसके लिए चकित करने वाली बात यह थी कि यह कोई डॉल नहीं थी, कोई गुड़िया नहीं थी, खिलौना नहीं था। एट ऑल, मतलब किसी भी तरह से यह कोई खिलौना नहीं था। बट ए मैन ऑफ द टीनियर साइज, वह वास्तव में क्या था, एक आदमी था जो सबसे छोटे आकार का था, बहुत छोटे आकार का था। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट, जिसकी एक छोटी सी ऊनी शर्ट थी। विथ ओल्ड फैशनेड, पुराने प्रचलन वाली। ब्रीचेज, ट्राउजर्स था, छोटे मतलब हाफ ट्राउजर जिसे कहते हैं। एंड ए हाई टॉल हैट, और उसकी एक बहुत ऊंची लंबी हैट थी। मच लाइक ए विच, बिल्कुल कैसा दिखता था, जैसे मानो कोई क्या हो, विचित्र प्राणी हो, कोई प्रेत हो। ही येल्ड, वह क्या करता, पीड़ा व्यक्त किया, कराहा। सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू द कैट दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो। किसने कहा यह, उस प्रेत ने कहा जो छोटा सा था। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूँगा, तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं वचन देता हूँ तुमको। दैट, ऐसा करने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी एक विश पूरी कर दूंगा, इच्छा पूरी कर दूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि कितना वह लकी था, भाग्यशाली था।
हियर वाज एन आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उसके एक सभी प्रश्नों का एक जवाब था, सारी समस्याओं का इसका एक समाधान था। यहाँ पर आंसर था, जवाब या समाधान। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, केवल तुम मेरे सारे होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सत्र के अंत तक अगर तुम सारे होमवर्क पूरे कर दो, दैट इज़ 35 डेज, जो कि 35 दिन बचे हैं। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, या तुम अच्छा कार्य कर दोगे, करते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे एज मिल जाएगा, मतलब कक्षा में ए रैंक मिल जाएगा। द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड, उस छोटे से आदमी का चेहरा क्या हुआ, एक सिकुड़ गया। लाइक ए डिश क्लॉथ, उसी तरह से जैसे कि क्या होता है, डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि डिश मन होता है, बर्तन धोने होते हैं, डिश क्लॉथ बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है, मानो कि उसको क्या किया हो, बिल्कुल सिकुड़ गया हो, चाहे बिल्कुल बेकार हो गया, उसे हैम्पर में या टोकरी में डाल दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों से ठोकर लगाया। एंड डबल हिज फिस्ट, और मुट्ठियों को मतलब जोर से जोर से बांधा। एंड ही ग्रीमेसेड एंड स्कॉल्डेड, और उसने क्या किया, ग्रीमेसेड एक तरह से चेहरा बनाया, स्कॉल्ड त्योरी चढ़ाई, पार्सड हिज लिप्स, अपने होठों को सिकोड़ा, एक तरह से विचित्र आकृति दिया। ओ एम, ऐसा कुछ क्यों किया, अपना एक तरह से अनिच्छा दिखाने के लिए, इसके प्रति मतलब जो भी पैट्रिक ने कहा था उससे अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए से उसने चेहरे बनाए। ओ एम आई कर्सेड, मतलब कहा कि मेरे पास मुझे कौन सा अभिशाप मिला हुआ है। बट कर्सेड, श्राप, शापित होना या अभिशापित होना। बट आई विल डू इट, लेकिन फिर भी मैं ये सब करूँगा। नेक्स्ट आगे है फिर 5वें पैराग्राफ में, एंड टू हिज वर्ड, और अपने वचन का वह सत्य निकला, सही पर अड़ा रहा, डिगा नहीं वो। दैट लिटिल इल्फ, वह नन्हा सा इल्फ प्राणी या फिर कह सकते हैं प्रेत, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य करना प्रारंभ कर दिया, बिगेन स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज एन वन ग्लिच, सिवाय इसके कि उसके एक गड़बड़ थी, मतलब कुछ खराबी थी। द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, एक गड़बड़ ये थी कि इल्फ नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, और सदैव सहायता चाहता था। हेल्प मी कहता रहता था, सहायता करो सहायता करो। ही वुड से, वो कहता। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को बाध्य होकर के उसकी सहायता करनी पड़ती। वुड हैव टू मतलब होता सहायता करनी पड़ती, हेल्प। पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी सहायता या मदद करनी पड़ती। इन व्हाट एवर वे, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, कहता अक्सर वो इल्फ कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। द इल्फ स्क्यूकेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक के गृह कार्य पढ़ रहा होता तो वह चीखता रहता, चिल्लाता। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक शब्दकोश लाओ, डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट इज इवन बेटर, इससे भी कहीं अधिक अच्छा रहेगा। लुक अप द वर्ड, शब्दों की ओर देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसको प्रत्येक लेटर को, इसके प्रत्येक अक्षर को ध्वनि करो या बोल करके सुनाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब यह मैथ में आया, गणित में आया। पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक क्या था, दुर्भाग्यशाली था। पैट्रिक का दुर्भाग्य आ गया, पैट्रिक दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या थी, क्या है। द इल्फ श्रीकेट, इल्फ ने क्या किया, एक तरह से चीखा, नाराजगी व्यक्त की। वी इल्फ नेवर नीड दैट, हम जो प्रेत होते हैं ऐसा कभी नहीं चाहते। एंड
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। या हम लोग ऐसा कभी नहीं कर किए या फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहते। जोड़ घटाने, डिवीजन करना, भाग देना, फ्रैक्शन गुणनखंड करना, ये सब हमें पता नहीं होता। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे बगल में। यू सिंपली, तुम सामान्य तौर पर। मस्ट गाइड मी, मेरा मार्गदर्शन करो। इल्फ का था कि इसमें मेरा मार्गदर्शन करो, गाइड करो। इल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, प्रेत जो था मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था, नथिंग जानता था वो। टू देम, उनके लिए लग दिया एल्फ्स, जानते मतलब क्या, प्रेत जो भी होते हैं वे मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। टू देम, उनके लिए क्या होता है, इट इज ए मिस्ट्री, इट इसके लिए उनके लिए क्या होता है, यह एक रहस्य होता है। क्योंकि जो प्रेत होते हैं उनके लिए इतिहास का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा बने रहते हैं वो। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए नन्हा एल्फ जो था, प्रेत जो था, ऑलरेडी ए शाउटर, हमेशा चिल्लाने वाला था। जस्ट गॉट लाउडर, अब और अधिक तेज बोलने लगा था। जो कि दिन भर चिल्लाता ही रहता था, बोलता ही रहता था, शाउटर था वो। लेकिन कहा ऑलरेडी शाउटर तो था ही, अब और लाउडर हो गया, मतलब और तेज बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, मैं पुस्तकें चाहता हूँ। मोर एंड मोर बुक्स, ढेर सारी किताबें, मोर एंड मोर बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रीड देम टू, पढ़कर भी उनको पढ़कर मेरी सहायता भी कर सकते हो। तो पहले पुस्तक लाओ, फिर पढ़ करके उससे सुनाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कहा कि एक तथ्य की बात यह थी, एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरह से। दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, हमेशा हर पल पैट्रिक को परेशान करने वाला था, पैट्रिक के लिए परेशानी का कारण था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक कड़ी मेहनत करता रहा। दैन एवर, पहले की तरह ही। एंड वाज इट ए ड्रैग, और एक तरह से क्या था वो, बिल्कुल जिस कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं थी, जो कि अरुचिकर काम था, उबाऊ काम था उसके लिए, उस कार्य को मजबूरन उसको करना पड़ा। मतलब जो उसके लिए कहा था उबाऊ था और रुचिकर था, उस कार्य में निरंतर लगा रहा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात भर उसके साथ ठहरता रहा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कभी वह थकान महसूस नहीं किया। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफेड, अपने स्कूल पफेड आँखों से जाता, मतलब उसकी आंखें एक तरह सूजी होती, ब्लेरी हो जाती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में विद्यालय का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब प्रेत जो था जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि अब गृह कार्य। देयर वाज नो मोर, अब कुछ गृह कार्य होमवर्क बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लीपेड आउट ऑफ द बैक डोर, धीरे से चुपके से वह क्या किया, पिछले दरवाजे से निकल लिया। स्लीपेड, धीरे से निकल लिया, फिसल लिया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने अपना ए रैंक प्राप्त कर लिया। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके जो सहपाठी थे चकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके शिक्षक मुस्कराए और ढेर सारी उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा से भरे हुए थे वे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वे चकित थे। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया था टू पैट्रिक के लिए को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह आदर्श विद्यार्थी या आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम की सफाई करता। डिड हिज कोरस, अपने सारे काम करता। वाज चीयरफुल, बहुत प्रसन्नचित रहता। नेबरहुड, कभी अभद्रता नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि मानो उसने एक पूरी तरह से अपने अंदर डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था, एक नए प्रकार की मनोवृत्ति, एक नए प्रकार का अपना आचरण उसने विकसित कर लिया था। यू सी,
तुम सोचते होगे, जान देखते होगे, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट, कि पैट्रिक अब भी सोचता था, ही वुड मेड द टेनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने क्या किया था, ही हैड मेड, लिखेंगे, उसने क्या किया था, थॉट दैट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, उस टीनी आदमी को उसने सारा काम उससे करवा लिया था। बट ये पैट्रिक का सोचना था, पैट्रिक मानता था कि उस नन्हे से आदमी ने उसका सारा होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुमको एक सीक्रेट यानी रहस्य बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। कहानीकार ये कहता है, इट वॉज नॉट द इल्फ, यह कोई प्रेत नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं होमवर्क किया था। अब कोई कहे कैसे किया था, जाहिर था कि सारा कार्य पैट्रिक ने पढ़ पढ़ करके सुनाया था, सारा होमवर्क खुद बताया था, केवल राइटिंग का कार्य इल्फ ने किया था। इस की प्रक्रिया में पैट्रिक ने अपना सारा कोर्स पढ़ लिया था, सारी जानकारी हासिल कर ली थी और इस तरह से उसकी तरक्की हो गई थी। इस तरह से आप देखेंगे कहानी एक काफ़ी रुचिकर कहानी है। इसकी मीनिंग कुछ इसमें दिए हैं किताब बुक में, इंग्लिश में, से ले लीजिए, सेक्रेटिवली